हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे विंटर सीजन का जो पार्लियामेंट चल रहा है 2025 लास्ट का, तो इसके ऊपर क्या क्या बहस हो रहा है और किस किस बिल, कौन सा बिल पास किया गया है, किस किस बिल के ऊपर बिग क्लासेस हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं ब्रीफली कौन सा बिल के ऊपर डिस्कशन चल रहा है या पास होने को है कुछ बिल विंटर सीजन 2025। ठीक है, अभी चल रहा है शांति बिल के बारे में बातें हुआ, और ये है इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के ऊपर। सेकंड है न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि VP जी रामजी के नाम पे रिप्लेस किया गया है, जो कि पहले इसको मनरेगा स्कीम बोला जाता था। और थर्ड है इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया गया है, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को चेंज कर सकता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म, वोटर लिस्ट इशू और SIR डिबेट्स, इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या है। अपोजिशन बार बार इसके बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाता है। कल्चरल डिस्कशन ऑन वंदे मातरम के ऊपर क्या बातें हो रहा था पार्लियामेंट में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एयर पोल्यूशन और पब्लिक हेल्थ कंसर्न गेन स्ट्रॉन्ग अटेंशन इन द पार्लियामेंट। सो 2025 का जो आखिरी बजट पार्लियामेंट सेशन है, इसके अंदर यही सब डिस्कशन हुआ है। तो पहला जो बिल है शांति बिल, न्यूक्लियर एनर्जी रिफॉर्म बिल इसको बोला जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट डिबेट इसके ऊपर हुआ है सेशन का। और ये क्यों हुआ है ना, अमेंडमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म है शांति बिल। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति बिल का फुल फॉर्म है। और दिस लॉ एम टू ओपन इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड एस्टेब्लिश ए न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो प्राइवेट सेक्टर को इस बिल में इंक्लूड किया गया है, ये बिल में। ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्लूड किया गया है, जिसके वजह से ये बहुत काफ़ी रैपिडली ग्रो कर सकता है न्यूक्लियर सेक्टर। लेकिन ऑपोजिशन इसके ऊपर इशू क्रिएट कर रहे हैं और इसका सेफ्टी और रिस्क एंड लिएबिलिटी फार्मा को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं। सम MPs डिमांडेड रेफरल टू ए पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर डीपर रिव्यू, इसके ऊपर डीप रिसर्च करने के लिए ऑपोजिशन बता रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कोई कमिटी बनाया जाए जो कि इसके ऊपर डीप डिस्कशन करे कि ये देश के लिए अच्छा है कि नहीं, और इसको शांति बिल बोला जाता है। ठीक है, शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब सेकेंड बिल है रूरल एम्प्लॉयमेंट बिल, जो जिसका नाम है VP जी रामजी। तो ये गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द विकसित भारत, इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। और इसको पहले इसको बोला जाता था, इसको मनरेगा बोला जाता था, जो कि 125 डेज क्या करता था ना, वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल हाउस होल्ड, गाँव के लोगों को 125 दिन का काम देने के लिए इसका वादा था, गारंटी था। इट वाज ए मेजर टॉपिक ऑफ डिबेट बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन MPs, और ये बिल भी पास हो चुका है। थर्ड देखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में क्या चेंजेस हुआ है। सो इंश्योरेंस सेक्टर में द सेशन ऑल्सो सॉ द सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट बिल, इंश्योरेंस लॉ। तो ये अभी पास हुआ है। एंड बिल प्रोसेस रेजिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स FDI लिमिट को 100% कर दिया गया है कि फॉरेनर्स जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो 100% इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाएंगे, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी रैपिड से ग्रोथ करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर हाईलाइटेड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर बेटर एक्सेस एंड रेगुलेशन। तो अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म एंड SIR इशू, ये क्या है ना, अपोजिशन repeatedly raised voter list cleaning,
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन रिफॉर्म एंड इश्यू सराउंडिंग इलेक्टोरल इंटेग्रिटी। जब भी इलेक्शन होता है, अपोजिशन कम वोट आने की वजह से या गवर्नमेंट का ज़्यादा वोट आने की वजह से अपोजिशन हमेशा एलिगेशन लगाते हैं कि वोटर लिस्ट का कुछ हेराफेरी हुआ है और जो भी इलेक्टोरल है कुछ बिना गलत नाम के लोगों ने वोट दिए हैं, रिपीटेडली एक नाम के व्यक्ति बार बार वोट दिए हैं, तो इस तरह का कुछ एलिगेशन अपोजिशन लगाते हैं। और इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट में अपोजिशन काफ़ी बार कोशिश कर रहे हैं और डिबेट्स और टेंशंस बिटवीन रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन ऑन वेदर दिस इश्यू शुड बी डिस्कस्ड इमीडिएटली। तो अपोजिशन चाहता है कि इसके बारे में बातें हो और इसके ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशन बने। अब देखते हैं कि एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ डिबेट ये क्या हो रहा है ना। एयर पोल्यूशन डेफिनेटली, और इंडिया में अभी दिल्ली में बहुत सारा एयर पोल्यूशन है जिसकी वजह से यस्टरडे मैच को रद्द कर दिया है भारत साउथ अफ्रीका का। और बीजिंग स्टाइल क्लीनिंग एयर मेजर और इवन रीलोकेटिंग सेशन टाइमिंग है। सो चाइना का बीजिंग में जिस तरह का एयर क्लीन का मेजरमेंट किया जाता है वही मेथड को अप्लाई करने के लिए बातें हो रहा है पार्लियामेंट में। और रीलोकेट करने को पार्लियामेंट का जो सेशन है इसको दूसरी जगह पे रीलोकेट करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है हेल्थ कंसर्न के कारण। तो टैक्स एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर डिस्कशन हुआ है और इसमें एक्साइज ड्यूटी के बारे में डिस्कशन हुआ है। क्या है ना, पार्लियामेंट पास अमेंडमेंट टू इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज इंक्रीजमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ड्यू टू टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, जो कि टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से इसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा और पब्लिक इसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। ज़्यादा प्राइस होने से डिमांड कम हो जाएगा या लोग कोशिश करेंगे कम से कम लेने की। तो ये पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन हो रहा है, जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पार्लियामेंट्री बिहेवियर एंड अपोजिशन प्रोटेस्ट, इसके ऊपर बात चल रहा है। द सेशंस ऑफ स्लोगनरिंग प्रोटेस्ट एंड रिपीटेड adjournments, especially around controversial discussion. Opposition accused the government of limiting meaningful debate. अच्छा, तो बार बार क्या हो रहा है ना, सेशन में स्लोगनरिंग हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है और रिपीटेड एडजर्नमेंट बार बार रुक रहा है। स्पेशली अराउंड कंट्रोवर्शियल डिस्कशन, जो भी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन होता है वो कम्प्लीटली डिस्कशन हो नहीं पाता है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव साइड आ नहीं पाता है और पार्लियामेंट एडजर्नमेंट हो जाता है। और अपोजिशन इसका आरोप लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर कि मीनिंगफुल डिबेट नहीं करते हैं और इसीलिए से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे कनेक्ट विथ मी। हैव ए नाइस डे।